मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी, एक दिन होगा विशाल तरवर, ये बीज जो पड़ा है, ये बीज जो पड़ा है। साई राम टू ऑल साईं डिवोटीज। आज जो ये अनुभव मैं आपको बताऊंगी वो अनुभव बीता है खुद मुझ पे, और आज जो मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं ये अनुभव नहीं, ये मैं अपने बादशाहपुर वाले बाबा को थैंक्स कहने के लिए, अपने बाबा की महिमा का गुणगान करने के लिए आपको कल जो मुझ पे बीती वो बता रही हूँ। आप जब इस अनुभव को सुनोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास डगमगा जाता है। उनको ये विश्वास होगा कि जब हम दिल से पुकारते हैं तो उसके अंदर तख्ता पलटने की ताकत है। वो ज़िंदगी का तख्ता एक क्षण में, एक पल में कब पलट दे आपको पता भी नहीं। बहुत टाइम पहले हमारी एक साईं डिवोटी हैं, उन्होंने मुझे एक अनुभव शेयर किया था जिसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी। वो लाइन मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग थी। उन्होंने कहा था, दीदी कि पता है हम भगवान की रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन वो ना कभी कभी एक पल होता है कि हमारा और भगवान का एक कनेक्शन बैठ जाता है। उस पल जो तार जुड़ता है ना, तो जब वो तार जुड़ता है तो बड़ी बड़ी समस्या का समाधान ना उसी पल हो जाता है। डिवोटी थी वो वैशाली शर्मा जी, और साईं की कृपा से बाबा ने उनके हस्बैंड की 4 साल बाद जॉब लगाई, और बादशाहपुर धाम से ही उनकी जॉब लगी। बाबा हमने उन्होंने हर पल बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा आप संभालो, हम तो थक गए हैं। और आज इस वक्त जो मैं अनुभव बताने जा रही हूँ वो मेरी गुड़िया की तबीयत से रिलेटेड है। मेरी बेटी को संडे की शाम के वक्त फीवर चढ़ा। उसको थोड़ा हल्का फीवर था। वो नहाई, नहाने के बाद मे बी वो जाके डायरेक्ट एसी में बैठ गई, या उसने क्या किया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो नहाने गई थी उसके 5 या 10 मिनट बाद हम लोग मार्केट चले गए थे, और जब हम वापस आए हैं 25-30 मिनट बाद, तो बस उसने मुझे अपना माथा दिखाया कि मम्मी देखो मेरा, देखो मुझे बुखार फील हो रहा है। और उसके बाद मैंने कहा ऐसी हो गया होगा गर्म, और मैंने उसको रात को, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उसको पैरासीटामोल दे दी। रात को जब देखा तो 3-4 बजे के करीब उसको फिर फीवर था, तो मैंने फिर उसको पैरासीटामोल दी, क्योंकि डॉक्टर के जो क्लिनिक है वो 10 साढ़े 10 बजे तक ही खुलता है, और चाहे हम हॉस्पिटल्स में भी चले जाएं तो नॉर्मल जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह हैं वो 10 बजे तक ही आते हैं। तो मैंने तब तक के लिए, क्योंकि डॉक्टर फीवर में पैरासीटामोल ही देते हैं, मेरी गुड़िया को क्रोसिन सूट नहीं करता है, तो मैं पैरासीटामोल ही देती हूँ उसको, तो मैंने उसको वही दी। उसके बाद 10:30 बजे के करीब दिन में मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 3 दिन की उसको मेडिसिन लिख के दी और कहा 3 दिन बाद आप चेक कराना। तीसरा दिन जब था तो दोपहर के वक्त में मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी गुड़िया सही हो गई है, क्योंकि उसको कोई फ़ीवर वगैरह ऐसा नहीं चढ़ा था, नॉर्मल टेम्परेचर था, और वायरल 3 साढ़े 3 दिन तो रहता ही रहता है, तो इसमें मुझे कोई घबराने वाली बात ऐसी लग नहीं रही थी, मैं भी नॉर्मली ले रही थी। लेकिन जब 4 साढ़े 4 बजे के करीब इसको अचानक से इसका फ़ीवर बहुत तेज़ हो गया और इसको वॉमिट होने लगी। इसने कम से कम 2-3 वॉमिट कर दी, और उसके बाद इसने पानी भी पिया होगा, तो पानी भी इसका वॉमिट के साथ निकल रहा था। बुखार की वजह से वैसे भी इसने 2.5-3 दिन से कुछ खाया तो था नहीं। अब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को मैंने बोला कि संडे को इसको बुखार चढ़ा था शाम के वक्त, और अभी भी इसको इतना तेज़ बुखार है, मैंने पैरासीटामोल दी है, तो इस वक्त शायद कम आपको नज़र आएगा जब आप टेम्परेचर लोगे इसका, लेकिन दोपहर के वक्त इसका, शाम के वक्त बहुत तेज़ बुखार था।
डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा ये 4 दिन कंप्लीट हो गए हैं, हम इसका ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। और उन्होंने लैब वाले को बुलाया और इसका टेस्ट करवाया, और इन्होंने, क्योंकि इसको जाड़ा देके बुखार चढ़ रहा था, तो उन्होंने साथ ही साथ प्लेटलेट्स का भी इसका टेस्ट करा लिया। डेंगू का भी उन्हें लगा कि हो सकता है कि डेंगू हो इसको, और डॉक्टर ने टाइफाइड का भी इसका टेस्ट कराया। टेस्ट की रिपोर्ट, क्योंकि जब डॉक्टर्स वगैरह से कराते हैं, और डॉक्टर ने उसको कहा था कि मुझे ट्रीटमेंट शुरू करना है क्योंकि इसका बच्चे का 4 दिन से फ़ीवर नहीं उतरा है, तो आप मुझे जो रिपोर्ट भेज देना। उसने डॉक्टर को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दी, और जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरी गुड़िया को टाइफाइड डायग्नोस हो गया। अब जैसे ही इसको टाइफाइड का, और डॉक्टर ने भी जब वहाँ पे बोला था कि डेंगू या टाइफाइड, तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत ख़तरनाक ही लगती हैं मुझको। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे डर लग गया। मुझे एकदम से ये लगा कि मैंने कहा बाबा नहीं, अभी मेरी बच्ची को 6 महीने पहले ही हुआ है, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बच्ची को फिर से ये हुआ। और मुझे बहुत डर लगने लगा, मेरी आँखों में वहीं डॉक्टर ही आँसू आ गए। लेकिन मैं, जिसे बोलते हैं ना कि आप सबके सामने रो नहीं सकते, बस अपनी आँखें मेरी भरी हुई थी उस वक़्त, और बस डॉक्टर से मैंने इतना पूछा जब उसने मुझको बोला कि क्या करना है अब आगे, अब बस ये ट्रीटमेंट बता दो। तो उसने बोला मुझे कि रिपोर्ट और आनी है, उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और उसने मुझे मेडिसिन दे दी। मैं ऊपर आई, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि क्या हो गया ये। और मैंने फिर भैया से, फिर हमारी रात की आरती का टाइम भी हो गया था, तो अनिल भैया को मैंने बताया कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, इसका फिर से टाइफाइड जो है डायग्नोस हुआ है। तो अनिल भैया ने मुझे गुड़गाँव में एक स्पेशलिस्ट है, उन्हें रेफ़र किया, और उन्हें बताया कि मीनाक्षी जी आप यहाँ पर चेक कराओ इसका, कि वो जड़ से ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ को, बार-बार होना ये अच्छा नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, इन्होंने भी कहा कि हाँ, हम इसको वहीं पर लेकर चलेंगे। और हम सुबह 7:30 बजे ही निकल गए थे, कल ही थर्सडे का जो दिन है, तब हम निकले अपनी गुड़िया को लेके कि कहीं वहाँ पे भीड़ ना हो जाए ज़्यादा। और क्योंकि मेरे बच्चे को वॉमिट कंटिन्यूअसली हो ही रहा था, वो पानी भी पी रही थी तो वॉमिट हो रहा था, बुखार उसका बहुत तेज़ हो रहा था। तो जैसे-तैसे मेरे बच्चे की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने मेडिसिन दी बुखार की इसको, कि खा तू ये मेडिसिन जो डॉक्टर ने इसको दी थी, और चलते हम किसी तरह से। हम गए। बस मैं ये कहूँगी, बाबा से यही प्रार्थना करी थी, मोहिनी बाबा से यही बोल के गई थी कि बाबा हमारे साथ चलो, और मेरी बेटी को ना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसका जी घबरा रहा है, ऊपर से उसे गाड़ी में भी उसका जी घबराता है। तो बस मैं बाबा से यही प्रार्थना कि बाबा अच्छे से मेरी गुड़िया को लेके चलो और अच्छे से लेकर आना। हम वहाँ बैठे, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट वग़ैरह देखी, तो डॉक्टर ने मुझे जब उस रिपोर्ट को देखा, तो डॉक्टर ने ये कहा कि जो ये रिपोर्ट है, ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है, इसे मैं प्रॉपर टाइफाइड का वो नहीं मानूँगा, कि प्रॉपर टाइफाइड का ये नहीं है। तो मैंने उनको सिंपली यही कहा कि देखो, हमें तो जो डॉक्टर ने कहा था हमने वो करवाया, अब आप बताइए हमें आगे क्या करना है। तो उन्होंने चेक वग़ैरह किया इसको, और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी प्रिस्क्रिप्शन था वो हमको दिया, मेडिसिन दी, और इसको संडे को बुलाया है अभी डॉक्टर ने, ठीक है। और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, हमने कहा बार-बार इसको टाइफाइड हो जाता है, तो उन्होंने बोला अब की बार नौबत नहीं आएगी ये कहने की कि बार-बार हो जाता है। बहुत कॉन्फिडेंस से उन डॉक्टर ने हमको मेडिसिन वग़ैरह दी। हम लोग आए, और मेरी गुड़िया को मैंने मेडिसिन दी, उसने खाई, ठीक है। उसको बुखार तो उस बीच नहीं चढ़ा, और जब 3 साढ़े 3 बजे के करीब इसे थोड़ा बुखार हुआ, तो डॉक्टर ने कहा था इसको कि आधी इसको क्रोसिन दे देना। उसने अपने पास से फ़ीवर की इसको दवाई नहीं दी थी, उसने बोला क्रोसिन होगी, क्रोसिन दे देना इसको, वैसे तो चढ़ेगा नहीं। लेकिन जब इसे फ़ीवर हुआ, क्रोसिन मेरी गुड़िया को सूट नहीं करती, तो मैंने पैरासिटामोल मेरे पास थी, जो कि उन डॉक्टर ने भी दे रखी थी, तो मैंने उसमें से आधी टैबलेट इसको दे दी। लेकिन मेरी गुड़िया खा रही थी और इसको वॉमिट हुए जा रहा था। इसको लगभग वहाँ से आने के बाद से 4 वॉमिट हो चुकी थी। मतलब वहाँ से आने के काफ़ी देर बाद तक तो नहीं हुई थी, 2-3 घंटे तक नहीं हुई थी, लेकिन साढ़े 3 बजे से मेरी गुड़िया की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब क्या हुआ, अब जब इसको वॉमिट इतनी हो रही थी, तो मैंने उन वाले डॉक्टर को फ़ोन किया, अब वो गुड़गाँव में है और हम दिल्ली में हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे मेरी गुड़िया को बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, और मैं क्या करूँ? और इसको फ़ीवर भी हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर इसको वॉमिट हो रही है,
तो क्योंकि वो डॉक्टर सिरिंज लगाने में या ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। उन्होंने मुझको भी वहाँ पे यही कहा था कि बच्चों को इतना परेशान नहीं करेंगे, इन चीज़ों से सही हो जाएगा। उन्होंने पाउडर भी दिए थे मुझे घोल के इसको पिलाने के लिए, वो ORS ही थे, लेकिन उनका जो घोलने वाला जो भी था, जो पिलाने वाला था, वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट था। उन्होंने वो मुझको दिया, मैं कंटिन्यूअसली इसको पिला ही रही थी। नारियल पानी में इसको पूरा दिन थोड़ा-थोड़ा करके, बल्कि ये चिड़-चिड़ कर रही थी, गुस्सा करती, फिर भी ये गुस्सा करे, चिड़-चिड़ करे, 2 घुट पी ले, 2 सिप पी ले, ऐसे कर के मैं इसे पिलाई जा रही थी। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको लिम्का दे दो और अजवाइन और काला नमक दो, इसका थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको दिया, लेकिन अब माँ का दिल है तो माँ का दिल तो बेचैन होगा ही होगा। ऊपर से रिपोर्ट इसकी उस वक़्त जब डॉक्टर ने मुझे बाद में भेजी, तो इसकी प्लेटलेट्स कम थी। 56,000 इसकी प्लेटलेट, ढाई 3 बजे के करीब मेरे पास ये आई होगी प्लेटलेट्स की। तो मैंने देखी कि इसकी कम है, लेकिन हाँ, मेडिसिन लेके आ गए थे उस डॉक्टर ने, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंटली कहा था और मुझे लग रहा था हो जाएगा सही, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इसको वॉमिट होने लगी तो मुझे एक चीज़ पता थी कि प्लेटलेट्स कम है, तो ऐसा करती हूँ, पपीते के पत्ते लाती हूँ, इसको उसका रस निकाल के देती हूँ, और अभी तो इसने एक खुराक ही खाई है, फ़र्क पड़ जाएगा इसको, क्योंकि डॉक्टर भी मेडिसिन ही देते हैं, वो भी 1 सेकंड के अंदर चमत्कार नहीं कर सकते। इतना तो मुझे भी पता है, अगर कोई चीज़ है तो वो धीरे-धीरे ही सही होगी। अब मैं लेने गई पपीते के पत्ते, हमारे टेरेस पे ऊपर गार्डन बना रखा है एक ने, तो उन्होंने बहुत सारे पेड़-पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें पपीते का पत्ता भी मैंने देखा था, पपीते का पेड़ उनका लास्ट सर्दियों में, तो मैं गई ऊपर के ऊपर से लेकर आती हूँ। जब मैं उनके घर को डोरबेल बजा रही थी, तो वो छत से ही नीचे उतर कर आ रही थी, तो उन्होंने बोला, हाँ, क्या हुआ? तो मैंने बोला, आपके यहाँ पे पपीते के पेड़ है, तो आप मुझे पत्ता दे दो। तो उन्होंने बोला, नहीं, पपीता का पत्ता तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने लगाया भी था लेकिन वो चला नहीं हमारा, तो पपीते का पत्ता नहीं है। तो उन्होंने एकदम से मुझे बोला, क्या डेंगू हो गया है? तो मैंने बोला, नहीं, डेंगू तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी गुड़िया की जो प्लेटलेट्स हैं ना, वो बहुत कम आ रखी हैं। जो मेरी गुड़िया की प्लेटलेट्स हैं ना, वो थोड़ी डाउन है। तो उन्होंने बोला, कितनी? तो मैंने बोला कि 56,000 हैं। तो वो कहते हैं, 56,000? उन्होंने मुझे डायरेक्ट एकदम ये बोला, तो 56,000 में घर में क्यों बैठी हो आप? अब उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, और डाउन हो जाएँगी तो क्या करोगी? मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और फिर उन्होंने मुझसे बोला, रिपोर्ट कब की है ये? तो मैंने बोला, कल रात की है, यानी बुधवार की रात को 7:30 बजे के टाइम पर ये टेस्ट के लिए भेजा था। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे इस तरह से बोला, उन्होंने बोला कि घर में बिल्कुल मत रखो, और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भी उन्होंने मुझे बोला कि इस हॉस्पिटल में जाना और ढंग से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाता है इस चीज़ का। अब मेरे हाथ-पैर तो वहीं काँप गए, क्योंकि मुझे अपनी गुड़िया की तबीयत देख के वैसे ही डर लग रहा था। अब मैं घर में नीचे आई और अपनी गुड़िया को देखा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया कि नितिन, ऐसी-ऐसी बात है, मेरी गुड़िया को बहुत वॉमिट भी हो रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, और जो प्लेटलेट्स हैं, जो उन्होंने बताया ऊपर वाली नर्स ने, कि बहुत कम हो गई हैं और हमें इसे घर में नहीं रखना चाहिए और डेंजर है ये, और आप इसको हॉस्पिटलाइज़ कराओ ले जाके। अब मुझे कुछ तो मेरे हस्बैंड को आने में 1 सवा घंटा था, वो तभी 15 मिनट पहले ही निकले थे ऑफ़िस से। उन्होंने बोला, मैं पहुँच रहा हूँ और तब देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन था, मेरा मन मान ही नहीं रहा था, तो मैंने उनको बोला कि नितिन, मैं फिर से उसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उनके क्लिनिक पे जा रही हूँ, और क्योंकि मैंने तब तक उनसे हार्ड कॉपी भी नहीं ली थी प्लेटलेट्स की, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ही कर दिया था। मैं फिर से भागी उस डॉक्टर के पास, अपनी जानवी को ऊपर ऐसे ही छोड़ के। और उनके पास गई और मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, और मैंने सिंपली उनको पूरी बात, मुझे वैसे भी मैं झूठ बोलना ज़्यादा और बातों को घुमा-फिरा के करना मुझे पसंद नहीं। मैंने सिंपली उनको जाके बोला कि ऐसी-ऐसी बात थी, हम गुड़गाँव गए थे इसका, क्योंकि इसको दोबारा ये डायग्नोस हुआ और हम चाहते हैं हमारी गुड़िया का प्रॉपर ढंग से इलाज हो। तो वो स्पेशलिस्ट हैं, वो पकड़ लेते हैं एकदम से टाइफाइड को और अच्छी दवाई देते हैं। हमें किसी ने सजेस्ट किया और इसलिए हम लेके गए। तो उन्होंने बोला, और मैंने उनको लिटरली वो बात बोल दी साफ कि ये जो आपने रिपोर्ट कराई है ना, वो बोल रहे हैं कि इस रिपोर्ट को अगर आप भी कराओगे ना, तो आपकी भी ऐसी ही आएगी कि, और ये इस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता, प्रॉपर टाइफाइड का अगर टेस्ट है तो वो मेरे पास लेकर आऊँ। तो उन डॉक्टर ने मुझको बोला, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से उनसे मेडिसिन ले रहे हैं, अभी 2 ढाई साल पहले उनका क्लिनिक यहाँ पे खुला है, RML के अच्छे डॉक्टर हैं वो, ठीक है, और हमेशा हमने दवाई ली तो हमें फ़ायदा ही हुआ है।
और मुझे नहीं लगा कि कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा नाजायज़ पैसे लिए होंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझको ये बोला सिर्फ़ कि आपको लगता है कि मैं आपको मिसगाइड करूँगा? उन्होंने बोला हमेशा मैंने सही सजेशन दिया और हम आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। जो हम पे बिलीव करता है ना उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते मिसगाइड। ठीक है? और हमेशा यहीं से आते हो, गुड़िया का इलाज चल रहा है और कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए भी चैलेंजिंग है कि इसको बूस्टर डोज़ भी लग गया है टाइफाइड का, उसके बावजूद भी इसको 1 साल के अंदर मतलब 6 महीने बाद दोबारा से इसको टाइफाइड डायग्नोस हुआ है। तो इसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। और मैंने बोला अब मुझे कुछ नहीं पता, अब आप मुझे सिर्फ सजेस्ट करो कि मुझे करना क्या है प्लेटलेट्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला प्लेटलेट्स कम है लेकिन आप घबराओ नहीं, और कोई भी ट्रीटमेंट आगे करने से हॉस्पिटलाइज़ कराना है या यहीं पर इसके ट्रीटमेंट देना है वो मैं आपको तब सजेस्ट करूँगा, पहले आप इसका ब्लड टेस्ट कराओ। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे टेस्ट कराना ही नहीं, मैंने बोला आप डॉक्टर उसको बुलाओ लैब वाले को, आप इसका टेस्ट कराओ। मैंने उसी वक्त विद इन 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर डॉक्टर को बोल के इसका टेस्ट करा लिया। असली कहानी शुरू होती है अब। जब लैब टेस्ट वाला आया उसने मेरी गुड़िया को सिरिंज लगाई ब्लड निकालने के लिए। मेरी गुड़िया के ना ब्लड नहीं निकला। इन 3-4 दिनों के बुखार में, इन 3-4 दिनों से जो उसने खाना नहीं खाया था, सिर्फ वो नारियल पानी पी रही थी या टेट्रा पैक जो ओआरएस के होते हैं वो ले रही थी। एक आधा बिस्किट, एक आधा ही कहूँगी, एक भी नहीं आधा बिस्किट जो बहुत गुस्सा कर कर के मैं इसको खिला रही थी वो इसने खाया था। ठीक है? तो इसकी नसें भी शायद सिकुड़ गई थी। और जब उसने निकाला तो खून नहीं निकल रहा था। पहले तो नस ही नहीं मिली, फिर जैसे-तैसे नस मिली तो खून नहीं निकल रहा था। और वो बार-बार ऐसे करके ये दबा के फिर ऊपर कर रहा, दबा के ऊपर कर कि ब्लड आ जाए नस में से। लेकिन खून उसके सिरिंज में आया ही नहीं। हार्डली 2 बूँद खून आया। और वो बोलते-बोलते ये कह रहा कमज़ोरी की वज़ह से इसकी नसें भी नहीं मिल रही हैं, इसके अंदर खून ही नहीं है। उसने जैसे ही ये बोला मेरे आँखों में और आँसू आ गए। मैंने यही इधर ही मेरी गुड़िया का वो लैब टेस्ट वाला, क्योंकि बाबा अंदर है तो इसने इधर ही कुर्सी लगाई और उधर ही बुलाया जानवी को और वहीं पे बैठ के उसका ब्लड लेने लगा। और मैं यहीं सामने खड़ी थी बाबा के, और मैंने एकदम से जैसे उसने बोला मैंने अपने मोहिनी बाबा को देखा। मैंने बोला बाबा मेरा इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्लीज़। और मैं बाबा के नाम का जाप करने लगी। अंदर ही अंदर मेरा ओम साई राम शुरू हो गया। वो कर रहा था लेकिन वो बोलता जा रहा था कि नस नहीं मिल रही है, इसकी इसकी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि इसकी नसें और पानी की भी कमी की वजह से इसका ये हो गया। और उसके बाद मुझे उन 2-3 सेकंडों के लिए मेरा सर ऐसा भारी हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मेरे मुँह से सिर्फ़ इतना निकला अपने मोहिनी बाबा को देखते हुए कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, इस वक्त मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बस आ जाओ मेरी गुड़िया की नस ढूंढवाओ जल्दी और ब्लड निकलवाओ ताकि टेस्ट हो जाए। जैसे ही मैंने चीख के, देखो चीख के, हर चीख ज़रूरी नहीं है कि आपके साउंड के साथ हो, ठीक है? मेरी अंतरात्मा से एक चीख की आवाज़ निकली कि बस बादशाहपुर वाले बाबा तुम आ जाओ मेरी मदद के लिए, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी अब। और जैसे ही मैंने, मेरा वो सेंटेंस ख़त्म हुआ नहीं कि एकदम से उसने जैसे ही नस में सिरिंज डाली एकदम से खून निकला और टेस्ट के लिए उसको हाफ सिरिंज खून मिल गया और वो लेके गया। लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू होना सिर्फ ब्लड प्लेट्स के बाद ही था। मैंने अपने हस्बैंड को ना जाने उतने बीच ही कितनी बार कॉल कर दिया कि नितिन क्या मैं नीचे जाऊँ, ड्रिप लगवा दूँ अपनी गुड़िया के, जब तक वो रिपोर्ट आएगी तब तक आएगी, लेकिन तब तक तो ये। मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा रिलैक्स कर, चिल कर, और मैंने डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर ने कहा वेट करो थोड़ा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और विदिन 45 मिनट्स हमारे पास रिपोर्ट आई
मुझे बहुत डर लग रहा था, पता है, मुझे लग रहा था कि इसको हॉस्पिटलाइज ना कराना पड़े। इसको मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती थी, मैं ड्रिप नहीं लगवाना चाहती थी। अभी यार 6 महीने पहले ही मेरी बच्ची को टाइफाइड डायग्नोस हुआ था, तब उसके इतना 7 दिन उसका पूरा वो ट्रीटमेंट चला था, सुबह शाम उसके ड्रिप चलती थी, इतने इंजेक्शन लगते थे उसके। एक फिर अभी उसको लूज़ मोशन वगैरह हुआ था, तब भी 3 दिन इसका ये चलता है। 14 ईयर की है मेरी गुड़िया, और इतना सारा सब कुछ जब हो रहा था मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मतलब जिसे कहते हैं ना अंदर से टूट जाना। और रियलिटी में मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन हाँ, बस उसके बाद एक बार अपने हस्बैंड को कॉल करके मैं बस उसके सर पे हाथ रख के मैंने बस कष्ट निवारण मंत्र करना शुरू करा, और बस कि बाबा आ जाओ मेरे कष्टों को दूर करने के लिए, मेरे बच्चे के कष्ट को दूर करने के लिए। और आप बताओ, इज़ इट पॉसिबल? प्लेटलेट्स का इतना गिर जाना, 56,000 पे पहुंच जाना, और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट रात को आती है 30 मिनट के बाद, तो डॉक्टर मुझे कहता है जानवी की प्लेटलेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिना जानवी की मम्मी आप परेशान मत हो, 1,75,000 उसकी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो आई हैं, घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद तब तक मेरे हस्बैंड आ चुके थे। मैंने उसी कश्मकश में कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और ज़्यादा मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, जैसे तैसे करके, देखो एज़ अ लेडी है सारी चीज़ देखनी होती है। मैंने उसी स्थिति में कि ये भी सुबह से गए हुए हैं, क्योंकि सुबह हम जब वहाँ गए थे, गुड़गांव गए थे, हम साथ ही गए थे, उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। ये ऑफिस में थे, ये काम कर रहे थे, और क्योंकि ये लेट ही गए थे और बहुत सारी इनकी जो मीटिंग्स थी कल, तो मुझे बस यही लगा पता नहीं इन्होंने खाना भी खाया था या नहीं खाया है दोपहर में, क्योंकि ऑलरेडी हमें वहाँ पे 11:30-12 बज गए थे। ठीक है, अब इतना टाइम फिर ऑफिस में जाके ऑफिस वाले बंदे समझ सकते हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे ऑपरेशंस में हो, चाहे कुछ भी हो, जब काम होता है तो फिर खाने की सुध नहीं रहती। मैंने जैसे तैसे मूंग की दाल और राइस बॉईल करने के लिए रखे, और दाल चावल बनाए जैसे तैसे। वो थोड़ा सा जब रिपोर्ट आई ब्लड प्लेटलेट्स की तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। मैंने कहा अब ऐसा करो, आप पहले खाना खा लो, उसके बाद डॉक्टर के पास दोबारा। मैं इसको अकेली छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी हिम्मत बिल्कुल चलने वलने की नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर बोलता है कि ग्लूकोज लगाने की अभी ज़रूरत है या ऐसा कुछ है तो हम नीचे चलते हैं। और उसी बीच मेरे हस्बैंड ने समझाया कि थोड़ा सा रिलैक्स कर, देख बाबा है ना, बाबा सब सही करेंगे। अभी उसका ट्रीटमेंट शुरू ही हुआ है, अभी फिर से जाके हम इससे कराना शुरू करते हैं तो फिर से वही 7 दिन का प्रोसीजर शुरू होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आराम से सोच, थोड़ा दिमाग से सोच। और सच में होता है कि आप घबराहट में होते हैं तो थोड़ा वो नहीं, लेकिन हाँ, मैं बाबा का ये मिरेकल देख के मैं शांत हो चुकी थी कि मेरे को संभालने के लिए मेरा बाबा है बादशाहपुर वाले बाबा, जिसको आप दिल से पुकारते हैं, वो दौड़ भाग कर चले आते हैं आपकी रक्षा करने में। तो और मेरी बेटी को तो वो शायद परसों रात से ही संभाल रहे थे जब इसकी प्लेटलेट्स कम हुई थी, है ना, क्योंकि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट मुझे दोपहर के 2-2:30 बजे मिली है। मे बी इसकी रिपोर्ट में जो आती, अगर सुबह ही दोबारा करवाते और उसी वक्त मुझे रिपोर्ट मिल जाती, रात को ही मिलती, तो शायद प्लेटलेट्स कम भी हो सकती थी। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मैं अपनी गुड़िया को गुड़गांव भी बहुत हेल्दी कंडीशन में नहीं लेके गई थी। बुखार था मेरी बच्ची को, वॉमिट कर रही थी, उसका जी घबरा रहा था, लेकिन उस बीच भी 1-1.25 घंटा लगता है गुड़गांव जाने में भी, और 1 घंटा हमने डॉक्टर का वेट किया है। हम 7:30 निकल गए थे, हम वहाँ पे 8:30 पौने 9 बजे के करीब पहुँच गए हैं। हमने वेट भी किया है, लेकिन सब मेरे बाबा ने संभाल रखा था मेरी बच्ची को, कि उस बीच ना इसे वॉमिट हुई, ना इसका फ़ीवर बहुत तेज़ हाई पीक पे हुआ, कुछ भी, इवन फ़ीवर नहीं था, ये बैठी थी रिलैक्स होके। इसका तकलीफ़ थी,
लेकिन मेरे बच्चे को भी शायद तकलीफ़ सहन करने की आदत है, वो भी शायद हम लोगों का चेहरा देख के अपनी तकलीफ़ को सहन कर रही थी। वो भी नहीं ये बोल रही थी, क्योंकि मम्मी-पापा दोनों ही उसको हमारे चेहरे नज़र आ रहे थे कि हम कितना परेशान हैं, वरना हम गुड़गाँव नहीं लेके जाते उसको। ठीक, फिर उसके बाद जब ये हुआ, फिर मेरे हस्बैंड फिर दोबारा गए नीचे के लिए, तो हमने कहा कि अब हम इसको, कीवी नहीं थी मेरे पास, नारियल पानी तो मेरे पास थे कि जो मैं सुबह से इसको पिला रही थी। ठीक है, टेट्रा पैक मैंने फिर टेट्रा पैक मँगवाया, कीवी मँगाई इसके लिए, चीकू डॉक्टर ने कहा था, अनिल भैया ने भी बोला था कि चीकू मँगा के इसको खिलाना शुरू करो। ये खा नहीं रही थी, इवन इसने नहीं खाया, बस ज़िद कर के, गुस्सा कर के इसने वही नारियल पानी पिया है और ग्लूकोज़ का पानी पिया। और फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि आप देखो, रात को अगर ज़्यादा आपको लगता है कि तबीयत ख़राब है, ठीक है, तब हम डिसीज़न ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको हॉस्पिटलाइज़ कराने की इस वक्त ज़रूरत है। प्लेटलेट्स बिल्कुल सब कुछ 1,75,000 बिल्कुल सही प्लेटलेट्स हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। और मेडिसिन मेरी भी आपके पास है और उनकी भी है आपके पास। पेट दर्द, वॉमिट, आपको कुछ भी लगे तो उसमें से आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमने हॉस्पिटलाइज़ नहीं कराया अपनी गुड़िया को, लेकिन जब से और जिस वक्त से मैंने बादशाहपुर वाले बाबा को पुकारा, बुलाया कि अब मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद के लिए आ जाओ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि उस वक़्त सच बताऊँ, हस्बैंड घर में नहीं थे, क्या डिसीज़न लो। और आपको पता है जब मेडिकल कंडीशन होती है तो एक-एक पल, एक-एक सेकंड कितना भारी होता है इंसान के लिए। मैं यही कहूँगी सिर्फ़ कि जिस पल मुझे दिख भी नहीं रहा था ना कि बाबा मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि 56,000 प्लेटलेट्स पे, ठीक है, मैंने अपनी गुड़िया को कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ना दिया उस वक़्त। जो डॉक्टर के पास गई थी, उस डॉक्टर को भी नहीं पता था कि प्लेटलेट्स कितनी गिर रखी है। उसने नॉर्मली जो हमें कहा कि नारियल पानी पिलाओ, इसको दाल का पानी पिलाओ और चीकू खिलाओ इसको, ठीक है। और जो उसने अपना पाउडर दिया था कि आपको ड्रिप चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत बेस्ट है, यही ग्लूकोज़ है आपका। और वही उसने वहाँ पे भी पिलाया था इसको, वही दिया। मैं तो वही कर रही थी पूरा दिन। लेकिन सँभाल के कौन बैठा था मेरा साईं बैठा था। और उसने मुझे दिखाया कि देख, कि जिस पल तुझे एहसास भी नहीं हो रहा ना कि मैंने तेरी बेटी को हाथों हाथ ले रखा है, तूने तो मुझे अब इस वक्त पुकारा है ना चीख के, लेकिन मैं कल रात से तेरी बेटी को हाथों हाथ लेके बैठा हूँ। और सच, कभी कभी हमें ना कदम नज़र नहीं आते कि वो हमारे साथ चल रहा है, वो हमारे अंग संग खड़ा ही है। अगर एक बारी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं ना, तो रियलिटी है, आप भूल जाते हो, ये नहीं भूलता। इन्होंने मेरी बेटी को हाथों हाथ लिया है, हाथों हाथ, जिसके लिए मैं अपने साईं का, अपने बादशाहपुर वाले धाम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और शुक्रिया बहुत कम है, बहुत छोटा है। अपने बाबा के इस प्यार के लिए मेरे पास शब्द कम है, मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकती इस चीज़ को कि बाबा ने कैसे मेरी बच्ची की कंडीशन सही करी। और अभी जब मैंने वीडियो शूट जब करने के लिए मैं बैठी हूँ ना, उससे आधा घंटा पहले मेरी गुड़िया ने मुझसे बोला, मम्मी मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, मैं खिचड़ी खा लूँगी। आप समझ सकते हो कि जब इतनी बीमार कंडीशन में एक माँ से उसका बच्चा कहे कि मुझे दे दो मम्मी, जबकि मैं पूरा दिन ज़िद कर रही थी कि ये दे दूँ, ये खा ले, ये खा ले, ये नहीं खा रही थी। जब इसने मुझसे मांग के खाया है ना, और मैंने इसको थोड़ी सी 5-6 चम्मच ही सही, मेरी गुड़िया ने कुछ तो खाया ना, मुझे बहुत रिलैक्स मिला। और तब मेरे चेहरे पे हंसी आई और मैंने खुश होके यही सोचा कि नहीं, अपने बादशाहपुर वाले बाबा को थैंक्स कहने का इससे बढ़िया और इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं है कि मैं आप सब लोगों को बताऊं कि जब मुझे दिख भी नहीं रहा था ना, जब मैंने उसे पुकारा भी नहीं था ना,
तब भी वो हाथों हाथ मेरी गुड़िया को लेके खड़ा था। और ऐसी ही और बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं हमारे फोरम पे, जिसमें बाबा ने कैसे हाथों हाथ लिया है। और प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ आप लोगों के सामने आने वाली हैं, जिसमें बाबा ने हाथों हाथ लिया हुआ है हमारे साईं डिवोटीज़ को। और यकीन मानिए, मैंने हमेशा विश्वास से ही कहा है, अपने बाबा के प्रति मेरा विश्वास, मैं अपने ऊपर संशय कर सकती हूँ किसी चीज़ के लिए कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस काम को कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने साईं के ऊपर ना मेरा अटूट विश्वास है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हर वीडियोज़ में मैंने आपको बोला है कि वो कुछ भी करते हैं, वो तब भी संभाले हैं जब हमें दिख नहीं रहे हैं। और आज तो मैं साक्षात उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि वो तब भी संभाल रखे थे जब मैं अनजान थी कि कंडीशन कितनी बुरी हो रखी थी। और इसी के साथ यही कहूँगी, जिस धाम से, जिस बादशाहपुर धाम से आप जुड़े हैं, वो धाम एक ऐसा पवित्र धाम है जहाँ पे पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेवा दी जाती है आप लोगों को। और मैंने बस बाबा से यही कहा कि बाबा मैं इस काम को और अच्छे से करूँगी, क्योंकि ना जाने कितनी दूर दूर लोग बैठे हैं आपकी कृपा पाने के लिए, ना जाने किसका काम बन जाए। और मैंने हमेशा कोशिश की है और मैंने हमेशा माना है, मैं रात रात को भी कॉल कराती हूँ, सिर्फ इसीलिए कॉल कराती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दुख और तकलीफ़ की स्थिति में हमारे रिश्तेदार हमारा साथ छोड़ दे, पर साईं साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए हम लोग रात को भी कॉल्स कराते हैं, कि वरना कोई और ऐसा पैसे लेकर काम करने वाला भी फोरम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रात को भी आपकी कॉल उठा रहा होगा और रात को आपका जल अभिमंत्रित करवा रहा होगा। या रात को एक ऐसा बंदा, उन्हें तो घमंड आ जाना चाहिए ना कि मैं कुछ करता हूँ तो लोगों के काम बन जाते हैं। वो साधारण से इंसानों की तरह ही, वो हमारे साथ साधारण इंसान की तरह बिहेव करते हैं, साधारण इंसान की तरह हमसे बोलते हैं कि नहीं, मैं तो एक साधारण सा बाबा का सेवक हूँ, बस सेवा दे रहा हूँ। जैसे हमारे बाबा कहा करते थे कि मैं मालिक का सेवक हूँ, और ऐसे ही हमेशा अनिल भैया कहते हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी बताना चाहती हूँ, शायद इस तूफ़ान की, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी खबर मुझे संडे की दोपहर में ही बाबा ने दे दी थी। दोपहर के वक्त मैं थोड़ी देर के लिए सोई, विदिन 15 मिनट्स तो मुझे सपना आया कि बाबा मेरे पास बगल कुर्सी में बैठे हैं और वो रुद्राक्ष की माला का जाप कर रहे हैं। जो रुद्राक्ष की माला मैंने उनके हाथ में देखी थी, ये मेरी जो छोटे मोतियों वाली रुद्राक्ष की माला है, ये वाली माला थी। मेरे बाबा के हाथ में वो माला जाप कर रहे थे। मैंने उन्हें कोई पर्ची दी और पर्ची देते हुए कहा कि आपको तो सब पता है, आप संभाल लेना। मुझे नहीं पता उस पर्ची में क्या लिखा था, बस सपना था, तो सपने में मैंने ऐसा बोला था। उसके बाद जैसे ही मैंने उनको ये बोला कि आपको तो सब पता है, आप संभाल लेना, दूसरी चेयर पे अचानक से मुझे अनिल भैया सेम वही सफ़ेद चोले में पटका बांधे हुए और रुद्राक्ष की मोटी वाली माला, जो मेरे बाबा रात के वक्त पहनते हैं, जो अपने रात्रि के जो वस्त्र हैं उनके साथ पहनते हैं, वो वाली माला, मोटे रुद्राक्ष की माला अनिल भैया के हाथ में थी, छोटे वाले रुद्राक्ष की माला मेरे साईं के हाथ में थी। और इतना कह के और अनिल भैया को भी देख के मेरे मन में यही चीज़ आई कि चलो मैं इनको कुछ देती हूँ खाने के लिए। मैं उनके लिए कुछ बनाने के लिए किचन की तरफ आई। बाहर देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड ने, जो मैंने सपने में देखा कि सोफ़ा आगे की तरफ पे करके उसमें सारे में कपड़े कपड़े डाल रखे हैं, और कपड़े भी जो, अगर मुझे याद है तो वो ग्रीन कलर का कपड़े डले हुए थे, उसमें जो पीरो वाला जो ग्रीन कलर होता है वो वाला। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ये क्या आपने कर रखा है, सारे घर में कपड़े बिखेर रखे हैं।
उसके बाद मैं साइड से निकल के दूसरे कमरे में जाती हूँ, दूसरे कमरे की बालकनी में जाती हूँ और देखती हूँ कि बहुत तूफ़ान है। वहाँ पे बाहर तार पे मेरे बाबा के वस्त्र पड़े हुए थे सूखने के लिए, तो मैं उतारने लगी कि कहीं मेरे बाबा के वस्त्र ना उड़ जाए, और मैं उतार के जैसे वापस लाई, फिर बाबा के पास गई और बाबा को बोला, बाबा बाहर तो बहुत आंधी तूफ़ान आ रखा है। तो बाबा ने सिर्फ इतना मुझे बोला, उसी तूफ़ान से बचाने के लिए तो आया हूँ तुझे। अब सोचो, संडे को इवनिंग में मेरी गुड़िया को बुखार चढ़ता है, दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे के करीब की बात है जब मैंने वो सपना देखा और मुझे बाबा ने बोला तूफ़ान से बचाने के लिए तो आया हूँ, और 3 दिन के अंदर मेरे साथ जो चीज़ हुई और मेरी गुड़िया कितनी क्रिटिकल कंडीशन में पहुँची, वो सब आप लोगों के सामने है जो कि मैंने आपको बताया। और ये सच है, ये एहसास नहीं, ये सच है जो मैंने फ़ील किया कि अनिल भैया कहते हैं ना कि परेशानी है तो बादशाहपुर वाले बाबा को बुला लेना, वो पहुंच जाएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। और सच में जो दिल से बादशाहपुर वाले धाम को मानता है, जिनकी आस्था विश्वास बाबा से बादशाहपुर वाले से जुड़ी है और अनिल भैया के कहे शब्दों पर उन्हें अडिग विश्वास है कि जो अनिल भैया कहते हैं वो होता है, तो वाकई होता है। और वो बहुत सारी अनुभूतियाँ चैनल पे ऐसी पड़ी हैं जिसमें परेशानी लोगों के पास बाद में आई होगी और अनिल भैया ने उन्हें सपने में दर्शन पहले दे दिए होंगे। और यहाँ तो मेरे साईं और मेरे अनिल भैया दोनों के दोनों ही आए उस दिन मेरे स्वप्न में मुझे ये कहने कि तूफ़ान से ही तो तुझे बचाने आया हूँ। और सच में मेरी लाइफ का बहुत ख़तरनाक पहलू बाबा ने और अनिल भैया ने संभाल लिया। और इस वक्त जो हंस रही हूँ वो इसी खुशी में हंस रही हूँ कि मेरी गुड़िया ने कुछ खाया, अभी वो सही है। और आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का, साथ चाहिए आप लोगों का इस फोरम को बहुत दूर दूर तक पहुंचाने में कि ये झूठ नहीं है बाबा के 11 वचन, कि बाबा दूर दूर से आते हैं। और मैंने अभी बोला ना कि जब भी परेशानी हो ना तो यही कहना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा साईं बड़ा है, मेरा साईं बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है, ये बीज जो पड़ा है। हमारा ब्रह्मांड नायक अपने हर भक्त की रक्षा करने हेतु पहुँचता ही पहुँचता है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई।